वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब कोई खातून तुमसे रिश्ता खत्म करने की, तोड़ने की बात करे तो उसे बचाने की कोशिश मत करो। तुम चाहकर भी वो रिश्ता नहीं बचा पाओगे। मर्दों, तुम ऑप्शंस की दुनिया में जी रहे हो। तुम्हारे चारों तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। सिर्फ उसके पास ऑप्शंस नहीं होते जो मर चुका होता है। अगर तुम बिना वेंटिलेटर के अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर जा रहे हो तो तुम्हारे पास बेपनाह ऑप्शंस हैं। मर्दों, उसे छोड़ो, उससे बेहतर औरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मर्दों, मैं रिपीट करता हूं कि जब कोई खातून तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात करे तो उसे बचाने के लिए अपनी इज्जत, अपने वकार का सौदा मत करो। नंबर 2, मर्दों, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक औरत तक महदूद नहीं होनी चाहिए। औरत तुम्हारी एक जरूरत है, उसे अपना सब कुछ मत बनाओ। तुम्हारा मकसद सबसे पहले होना चाहिए। मर्दों, वो जो तुम्हें लंबे लंबे इमोशनल मैसेजेस भेजती है ना, वो सिर्फ इमोशनल ट्रैप्स हैं जिनका मकसद तुम्हें तुम्हारे असली मकसद से हटाना है। मर्दों, उसे रोने दो, रो रो कर मैसेजेस लिखने दो, गुस्सा निकालने दो, तुम्हें मतलबी, जिद्दी, बेवफा कहने दो। पर मर्दों, तुम उसकी लिखी हुई दास्तानें मत पढ़ो, ओपन करके वहीं से डिलीट कर दो। मर्दों, उसके इमोशनल टेक्स्ट का जवाब देकर जलती पर तेल मत फेंको। मर्दों, उसे बेवजह की तवज्जो मत दो, उसे ये महसूस होने दो कि वो रिप्लेसेबल है। नंबर 3, मर्दों, वो तुम्हें कहेगी कि मेंस वर्कशॉप वाला बंदा बहुत जहरीला है, वो मर्दों को गुमराह कर रहा है, उसे फॉलो मत करो, वो तुम्हें भी गलत रास्ते पर डाल देगा। मर्दों, जानते हो वो तुम्हें ऐसा क्यों कहेगी? इसलिए कि कहीं तुम उसकी गुलामी से खुद को आजाद न कर लो। देखो मर्दों, अगर वो तुम्हें ये चैनल देखने से मना कर रही है तो साफ जाहिर है कि वो सारी जिंदगी तुम पर हुकूमत करना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि तुम अपनी असल वैल्यू जान जाओ। मर्दों, वो और भी तुमसे बहुत कुछ छुपा रही है जो हम धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। मर्दों, अगर वो असल में एक समझदार खातून हुई तो वो खुश होगी कि तुम मेंस वर्कशॉप चैनल देखते हो। लेकिन अगर वो तुम्हें ये चैनल देखने से मना करे तो समझ जाओ कि उस खातून की नीयत खराब, इरादे खतरनाक हैं। नंबर 4, मर्दों, अगर वो तुम्हें जहरीला, खुदपरस्त या एक जिद्दी इंसान कह रही है तो समझ लो कि तुम सही वाली तारें छेड़ रहे हो। मर्दों, एक सीधी सादी लव स्टोरी किसी भी औरत को बोर कर देती है। औरत तो ऐसी सिचुएशन पसंद करती है जहां सस्पेंस हो, जहां हर वक्त टेंशन बनी रहे। मर्दों, औरत किसी भी ऐसे लूजर को पसंद नहीं करती जो उसकी उंगलियों पर नाचता हो, जो हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाता हो। बल्कि औरत तो उस मर्द को पसंद करती है जो उसके लिए फूल तोड़कर नहीं लाता, चॉकलेट खरीद कर नहीं लाता, जो उसे ट्रिप्स पर लेकर नहीं जाता और ना ही उससे कुछ पूछना गवारा करता है। मर्दों, अपनी औरत की जिंदगी में थोड़ी थ्रिल लेकर आओ। उसे तुम्हें जहरीला, खुदपरस्त या जिद्दी कह लेने दो, वरना वो तुमसे बोर होकर अगली किसी शाख पर जंप मार जाएगी। नंबर 5, मर्दों, कभी भी औरत मार्च वाली फेमिनिस्ट खवातीन और उनके चमचों के कहने पर किसी भी मर्द के किरदार पर तोहमत मत लगाओ, उसे बदनाम मत करो, क्योंकि कल जब तुम किसी मुश्किल में फंसोगे तो ना तो वो मर्द तुम्हारा साथ देगा और ना ही वो फेमिनिस्ट औरतें तुम्हें नजर आएंगी जिनका तुमने साथ दिया था, सब गायब हो जाएंगे। मर्दों, फेमिनिस्ट लोगों में गैरत नाम की कोई चीज नहीं होती। जब तुम किसी बुरी जगह फंसोगे तो तुम्हें छोड़कर जाने वालों में ये लोग सबसे आगे आगे होंगे। मर्दों, तुम में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो किसी खातून को इम्प्रेस करने के लिए किसी दूसरे मर्द को बस के नीचे धक्का मार देता है। मर्दों, एक दूसरे से नफरत मत करो, आपस में इकट्ठे रहो, मिलकर आगे बढ़ो। नंबर 6, मर्दों, जब तुम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरो तो वहां पर काम करते हार्ड वर्कर मर्दों के काम को सराहो, उनके कांधों पर थपकी दो। जैसा कि सख्त गर्मी में 10th फ्लोर की बीम पर हाथ वाली रेडी चलाते किसी मर्द के काम को सराहो, या फिर ग्रीस लगे गंदे हाथों से लिफ्ट ठीक करते किसी मर्द के कांधे पर थपकी दो, या बिजली के खंबे पर उलझी हुई बिजली की तारों में लटके किसी मर्द के लिए दुआ करो। मर्दों, अपने आसपास काम करते हार्ड वर्कर मर्दों का हौसला बुलंद करो, क्योंकि इन्हीं मर्दों ने फेमिनिस्ट के घर भी बनाए हैं। मर्दों, जब तुम किसी एक मर्द का साथ देते हो, उसकी मदद करते हो, तो तुम एक मर्द की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की मदद करते हो। और अगर तुम दूसरे किसी मर्द से जलते हो तो तुम असल में मर्द नहीं बल्कि फेमिनिस्ट के चमचे हो। नंबर 7, मर्दों, जो खवातीन प्यार और मोहब्बत के लायक होती हैं उन्हें भी फेमिनिस्ट औरतें गलत रास्ते पर डाल देती हैं, ये कह करके उनके सारे मसलों की वजह ये मर्द हैं और अगर ये सारे मर्द फौत हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताती कि मर्द तो दरअसल उन्हीं की अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं ताकि वो खुद
खुद अपनी जिंदगी तबाह न कर बैठे। मर्दों, इनको गुस्सा खुद पर होता है, तुम पर नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ को मैंने ये भी कहते सुना है कि उनका एक्सपीरियंस मेल कुलीग के साथ ज्यादा रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल होता है। फीमेल कुलीग के साथ काम करके वो जेलसी ही फील करती रहती हैं। मर्दों, प्लीज अपनी अच्छी भली इज्जतदार खवातीन को इन बदचलन औरतों से बचाओ। नंबर 8, मर्दों, जो औरत सख्त बाप की परवरिश में बड़ी होती है उसे अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छी तरह पता होता है। उसे बचपन ही से गाइडेंस की आदत होती है, इसलिए वो शादी के बाद भी शोहर के पीछे पीछे चलना पसंद करती है। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि एक मर्द की रहनुमाई उसके लिए कितनी फायदेमंद है, जबकि फेमिनिस्ट एक बेलगाम घोड़े की तरह होती हैं, जो ना तो अपने बाप की इज्जत करती हैं और ना ही भाई को कुछ समझती हैं। शोहर की तो वो उल्टा बेइज्जती करती हैं। वो हर वक्त खुद को मर्दों से बेहतर बनाने की रेस में लगी रहती हैं। मर्दों, ऐसी किसी भी औरत से परहेज करो और शादी के लिए किसी सख्त बाप की बेटी का इंतखाब करो, तुम सारी जिंदगी खुश रहोगे। नंबर 9, मर्दों, औरत मार्च वाली फेमिनिस्ट खवातीन वालिदैन को ये कहती फिर रही होती हैं कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करो कि वो खवातीन की इज्जत करें, लेकिन उनमें कोई एक भी ये नहीं कहती कि बेटियों को भी ऐसे पालो कि वो मर्दों की इज्जत करें। मर्दों, आजकल ज्यादातर बेटियां बेअदब और बदतमीज हो गई हैं। वो अपने 20s में जिनसी लुत्फ लेने के लिए आरजी रिश्ते बनाकर अपना कंवारापन खो रही हैं और फिर 30 साल के बाद जब उनकी शादी की उम्र गुजर जाती है तो वो बड़ी बड़ी डिमांडें लेकर आ जाती हैं। और नंबर 10, मर्दों, अगर वो तुम्हारे ज्यादातर मैसेजेस को इग्नोर करके चंद का रिप्लाई करती है, अगर वो तुम्हारी 3 में से 2 कॉल रिजेक्ट कर देती है, तो मर्दों, खुद को मजीद बेवकूफ बनाना बंद करो। वो तुम में नहीं किसी और में इंटरेस्टेड है। वो फ्यूचर में तुम्हें छोड़ जाएगी, तुम उसके लिए बैकअप प्लान हो। मर्दों, उसे मत सोचो, उसके लिए खुद को स्टैंड बाय पर मत रखो और ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओ। मर्दों, अपनी वैल्यू समझो, खुद को किसी भी खातून का सेकंड ऑप्शन बनाकर मत रखो।